हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लूसेंट स्पेशल पे आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्लास 11th हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्लास 11th हिस्ट्री में हम लोग जो एनसीईआरटी बुक है, जो कि हम लोग बिहार बोर्ड की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, लेसन 1 का नाम है समय की शुरुआत। यह समय की शुरुआत का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम लोग यानी कि पार्ट 4 हम लोग देखेंगे। इस लेसन 1 समय की शुरुआत का पार्ट 4 वीडियो देखेंगे हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी विषयों के आप लोग को नोट्स के साथ वीडियो प्राप्त होगा, तो आप लोग बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो हम लोग का टॉपिक जो आज का है, होमिनिड की विशेषताएं। तो होमिनिड की विशेषताएं देख लेते हैं क्या क्या है। इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। होमिनिड का जो विशेषता जो पहला हम लोग का है, इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। यानी कि जो मस्तिष्क दिमाग इन लोग का होता था बड़ा होता था। यानी कि मस्तिष्क जो होता है, इस मस्तिष्क आप लोग समझ रहे होंगे, मस्तिष्क बोले तो दिमाग, इन लोग का मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। दूसरा, 2 पैरों के बल चलना। ये 2 पैरों के बल चलते थे। कितने पैरों के बल चलते थे? तो 2 पैरों के बल चलते थे। पैरों के बल सीधे खड़े होकर चलना। अब देखिए, इनका मस्तिष्क बड़ा होता था, 2 पैरों के बल चलते थे, लेकिन 2 पैरों के बल सीधे खड़े होकर, 2 पैरों के बल तो चलते थे लेकिन सीधे खड़े होकर चलते थे। और अगला हम लोग का जो है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो हम लोग का है, हाथ विशेष प्रकार का होता था। इनके हाथ विशेष, यानी कि जो हाथ विशेष प्रकार का कैसे होता था, हाँ, इन लोग के हाथ में कोई जादू नहीं था, बट हाँ कुछ अलग डिफरेंट था। कैसे, तो आगे हम लोग देखते हैं। हाथों की सहायता से विशेष प्रकार के औजार बनाते थे। यहाँ हाथ विशेष प्रकार के होने का मतलब क्या है, ये अपने हाथ से विशेष प्रकार के औजार बनाते थे। इसके चलते इन लोग के हाथों को विशेष प्रकार का दर्जा दिया गया। अगला है जीन्स। जीनस हम लोग के बुक में दिया हुआ है कि जीनस का मतलब क्या होता है। तो होमिनिडो को कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जैसे जीनस कहते हैं, सॉरी जीन्स नहीं, जीनस कहते हैं। जीनस होमिनिडो को कई शाखाओं में बांटा गया है, जिसे हम लोग जीनस कहते हैं। तो कई शाखा मतलब पार्ट कैसे होते हैं, किसी भी मतलब, जैसे हम लोग पढ़े हैं, मतलब पार्ट में, यानी कि एग्जाम्पल में ले हम लोग, नाउन को कितने प्रकार में बांटा गया है, लेकिन नाउन का प्रकार कितना होता है, तो 5 होता है। उसी प्रकार से होमिनिडो को कई शाखाओं में बांटा गया है, यानी कई भागों में बांटा गया है। तो वही, जैसे नाउन को प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, ये कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वैसे ही हम लोग देखेंगे। यहाँ पर होमिनिडो को कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है, जिसे हम लोग जीनस कहते हैं। यहाँ तक आप लोग जान चुके होंगे। तो जीनस का मतलब क्या होता है। नोट, जीनस को हिंदी में वंश के नाम से प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ तो आप लोग एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझे होंगे, तो यहाँ पर पूरा समझ में आ जाएगा कि नोट में देखेंगे, जीनस को हिंदी में वंश के नाम से प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जीनस तो कहते हैं कि होमिनिडो को कई शाखाओं में बांट दिया, उसे हम लोग जीनस कहते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखेंगे हम लोग जीनस का जो हिंदी शब्द में प्रयोग किया जाता है वो होता है वंश। तो वंश, अब समझ गए कि उस होमिनिडो को कई वंशों में बांटा गया है, जिसे हम लोग जीनस कहते हैं। तो वही कई शाखाओं में बांटा गया है होमिनिडस को। जीनस के जगह पर वंश रख लीजिए। वंश भी आप लोग कह सकते हैं कि इसमें जीनस पूछेगा, लेकिन वंश भी पूछ दिया, तो होमिनिडो को कई शाखाओं में विभाजित किया जाता है, उसे हम लोग वंश कहते हैं या जीनस कहते हैं। जीनस को हिंदी में वंश के नाम से प्रयोग किया जाता है। होमो का अर्थ क्या होता है, तो होमो का अर्थ होता है आदमी। होमो का अर्थ आदमी होता है। अगला जो टॉपिक हम लोग का है, हिम युग। नहीं दिख रहा होगा तो अब दिख रहा होगा। हिम युग किसे कहते हैं, तो ये पृथ्वी पर आने वाली एक ऐसी घटना है जिसमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान घट जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ हो जाता है, जिसे हिम युग कहते हैं। अब देखिए, पृथ्वी पर वायुमंडल के तापमान में घटते, मतलब जब क्रम घटेगा तो क्या होगा, तापमान घटेगा तो क्या होगा, बर्फ ही बर्फ होगा। 0 डिग्री होगा तो बर्फ होगा, 20 डिग्री होगा तो ज़्यादा थोड़ा सा गर्मी होगी। तो
तापमान बढ़ने और घटने का मतलब यही है कि तापमान जब घटेगा तो बर्फ ही बर्फ होगा। इसी के कारण यहाँ पर बर्फ ही बर्फ हो जाता है, जिसे हिमयुग कहते हैं। हिमयुग यही हिमों का युग, बर्फ। अगर बर्फ उस समय क्या हिमयुग नाम कैसे दिया गया, वहाँ पे बर्फ ही बर्फ होगा, बर्फों से बड़ा हर चीज़ होगा और हर चीज़ बर्फों से ढक जाएगा, यानी कि बर्फ ही बर्फ दिखना है, हिमयुग हो गया। ये पृथ्वी पर आने वाला एक ऐसा घटना है जिसमें पृथ्वी की सतह और वायुमंडल का तापमान में घट जाता है, वायुमंडल का तापमान घट जाता है, जिसके कारण पृथ्वी पर बर्फ ही बर्फ नजर आता है या दिखता है, हो जाता है, जिसे हिमयुग कहते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक वो होमो हैबिलिस। ये होमो हैबिलिस नाम है, तो ये होमो हैबिलिस करते क्या है उनके बारे में जानेंगे। होमो हैबिलिस औजार बनाने वाले को कहा गया, यानी कि उस समय हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो इतिहास की ये बात है कि होमो हैबिलिस जो औजार बनाने लगे उनको नाम दिया गया होमो हैबिलिस। जो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने लगे उनको नाम दिया गया होमो इरेक्टस। समझ गए। और होमो सैपियंस किसे नाम दिया गया, तो मानव का जो वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। मानव का जो वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस क्यों दिया गया, क्योंकि मानव प्राज्ञ बुद्धिमान होते हैं। अभी के जो मानव बुद्धिमान होते हैं, चिंतनशील का मतलब सोचने वाला मनुष्य, चिंतनशील मनुष्य, तो ये सब उनमें गुण मौजूद हुए तो उनको नाम दिया गया होमो सैपियंस। अगला जो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे टॉपिक, तो हम लोग देख लेते हैं। अगला जो टॉपिक हम लोग का है वो देखेंगे हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथिक्स। ये प्रारंभिक मानव के पूर्वजों के प्रमुख प्रजातियां हैं। ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ये प्रारंभिक मानव के पूर्वजों की एक प्रमुख प्रजाति है। इसकी खोज ओल्डुवई-गोर्ज ने किया था। अब ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का पूछ दिया जाए कि खोज किसने किया था, तो ओल्डुवई-गोर्ज ने किया था। अब कब किया था, तो 17 जुलाई 1959 ईस्वी में। कब किया था, 1959 में किया था, 17 जुलाई 1959, यानी कि 17 जुलाई 1959 में ये ऑस्ट्रेलोपिथिक्स का जो खोज हुआ, किनके द्वारा, ओल्डुवई-गोर्ज के द्वारा। तो ये सवाल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। यह ऑस्ट्रेलोपिथिक्स ये प्रारंभिक मानव के पूर्वजों की एक प्रमुख प्रजाति है। इसकी खोज ओल्डुवई-गोर्ज ने किया था, उसके बाद 17 जुलाई 1959 ईस्वी में किया था। चलिए यहाँ तक हम लोग का जो पार्ट नंबर ये वीडियो का 4 है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, और जल्द इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म करके अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे।